अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किरण साद, कराची किचन कहानी से। आप लोगों से आज एक बहुत ज़्यादा सीरियस और एक अर्जेंट चीज़ डिस्कस करनी है। कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और मुस्तकिल ये हर मिनट पे किसी ना किसी के साथ जो है ना स्कैम होता जा रहा है। ठीक है जी, मैं अभी एक इवेंट में गई थी, वहाँ से मैं घर पर आई हूँ और मुझे कॉल आई कि हम इजी पैसा से बात कर रहे हैं और आपकी इजी पैसा की जो अकाउंट है वो वेरिफिकेशन हमें करना है। अगर ये आज की कॉल हमें ड्रॉप होती है, ये मतलब ये कॉल अगर हमारी ड्रॉप हो जाती है, आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, तो उसके बाद फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये कॉल बंद करके हम व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे और व्हाट्सएप पे कॉल करके आपसे इसकी वेरिफिकेशन लेंगे। अब आप ज़रा गौर से सुन लें, जो जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो जो मुझे देख रहे हैं, ये हर एक बंदे के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट आज ये मैसेज है। उन्होंने क्या किया कि मैंने कॉल ड्रॉप करी, कॉल ड्रॉप करने के बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल करी। अच्छा, व्हाट्सएप कॉल करने के बाद जो स्क्रीन वहाँ पे थी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, ठीक है, आई रिपीट, इट वॉज अ वीडियो कॉल। अब उन्होंने कहा कि जी वहाँ से जो दूसरी साइड थी वो तो ब्लैंक थी, ठीक है, जिससे किसी ने डार्क करके रखा था, इस तरह से रखा हुआ था। और मुझे कहा गया कि आपके पास मोबाइल के ऊपर एक मोबाइल बना हुआ आ रहा है, उसके ऊपर एक तीर का निशान है, आप उसको प्रेस कर दीजिए। अच्छा जी, अब वो मोबाइल के ऊपर तीर का जो निशान था वो जब मैंने प्रेस किया, यानी आप उसको ना वो कर दें, इसकी आप पहले स्क्रीन पलट दें और फिर आप वहाँ पे जो एक मोबाइल बना रहा है उस पर तीर का निशान है, एरो का निशान है, आप उसको प्रेस कर दीजिए। अब जब मैंने उसको प्रेस करने की, जब मैंने क्लिक किया प्रेस करने के लिए, तो वो हो रही थी मेरी स्क्रीन की शेयरिंग। ठीक है, यानी कि मेरा जो पूरा जो सिस्टम था, मेरा मोबाइल था, वो उसके साथ शेयर हो जाता। अभी पहले तो हमें इस बात की अवेयरनेस होते होते अपनी ज़िंदगी में टाइम लग गया कि आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल नहीं शेयर करनी है और ओपीटी पासवर्ड शेयर नहीं करना है, किसी भी किस्म का कोड शेयर नहीं करना है। अब एक ये नई चीज़ आ गई है। ठीक है जी, आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन को पूरा हैक कर लेंगे मोबाइल सेकंड्स के लिए और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी जितनी डिटेल उस स्क्रीन के ऊपर मौजूद है मोबाइल के ऊपर, वो सारी लेकर आपके अकाउंट्स वगैरह को सबको जो है वो जितना भी आपको खाली करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब जब मैंने पूरा पढ़ लिया कि जी ये स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर तो मेरे सब चीज़ों के पासवर्ड वगैरह वो होते हैं, तो मेरी स्क्रीन शेयर होगी, स्क्रीन रिकॉर्डर होगी या जो वटएवर जो मैसेज था, मैंने वहाँ से कॉल ड्रॉप करी। मुझे उन्होंने फिर कॉल कर दिया सिम नंबर पे दोबारा से कॉल करके मुझे कहते हैं कि जी देखिए, आपने ये जो एरो का निशान है ना, ये आपने करना होगा वरना आपका अकाउंट हम ब्लॉक कर देंगे। हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। अच्छा, जो व्हाट्सएप पे भी जो आ रहा है ना लिखा हुआ, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिखा हुआ आ रहा था नाम। तो प्लीज़ इसको आप ज़रा सब्र से, सुकून से और आराम के साथ इस मैटर को डील कीजिएगा अगर आपके साथ ये मैटर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता स्क्रीन रिकॉर्ड क्या होता है, स्क्रीन रिकॉर्डर क्या होता है, या स्क्रीन शेयरिंग क्या होता है। जो आईटी के लोग हैं ना, उन सबको तो पता है। जब आप बैठ के कोई काम कर रहे होते हैं ना, आप कहीं आप ट्रबल शूट करना होता है, कोई इशू आ जाता है, तो जी आप अपने हेड को कहते हैं, किसी को कहते हैं जो आईटी रिलेटेड होता है कि जी हमारे इसमें ये बग आ गया, इसको रिजॉल्व कर दें। तो क्या करता है वो, अब दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, वो वहां से स्क्रीन शेयर करेगा, एक पासवर्ड भेजेगा, उस पासवर्ड को हम कनेक्ट करेंगे और आपकी स्क्रीन शेयर करेगा, और वो आप का जो भी हाथ में पीसी होगा या जो भी चीज होगी ना, वो उस पर एक्सेस हो जाएगा उनका। यही सेम चीज इसी के ऊपर आ गई है। ठीक है, यानी कि आपका जो मोबाइल है वो किसी और के हाथों में चला जाएगा जैसे ही आप उसको स्क्रीन शेयरिंग कर देंगे। अब आपके इसमें बैंक अकाउंट भी होता है, उसकी डिटेल्स भी आप लोगों के पास सेव होती हैं, आपके पास इजी पैसा है, जैज़ कैश है, वट एवर बैंक पैसे जो भी डिटेल्स हैं, आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफाइल्स हैं, आपकी तस्वीरें हैं, वो सब जो है समझें जिसको आपने स्क्रीन शेयर करा दी ना, उसके हाथ में चला गया है। ठीक है जी, अब उसने क्या कहा कि देखें आपने जो है ना, मैंने इतने में क्या किया, मैंने अपने दूसरे फोन से ना, दूसरे सेल से मैंने इजी पैसा को एक्सेस किया। ठीक है, और उस एक्सेस के थ्रू मैंने क्या किया कि उसमें से अमाउंट जो है ना, ये एक और दूसरी बात है, गौर से सुने, अमाउंट मैंने सारा ट्रांसफर किया अपने बैंक के अंदर जो मेरे पास इजी पैसा में मौजूद था। अब वो बैठे हुए वहां से वॉच कर रहे हैं मेरा इजी पैसा का अकाउंट। ठीक है, उन्होंने यानी कि एक्सेस किस तरह से किया हुआ है मेरे इजी पैसा को, अभी अथॉरिटी नहीं है उनको इस्तेमाल करने की। तो मुझे ये कहते हैं
कि अभी जो आपने ये किया है ना, जो आपने अकाउंट की जो अमाउंट जो ट्रांसफर करी है, अभी ये तो अकाउंट ये तो बंद होगा ही होगा, ब्लॉक होगा ही होगा आपका इजी पैसा। साथ में आपका अकाउंट भी ब्लॉक हम करेंगे। जहां पे आपने ट्रांसफर किया ना, वो आपके हम उस बैंक को भी अकाउंट को भी हम ट्रांसफर कर देंगे। मैंने कहा भाई मैं आप पे कैसे ट्रस्ट कर लूं, मैं थोड़ा सा फिक्रमंद हो गई कि भाई अगर मेरा इजी पैसा हो तो चलो कोई बात नहीं, ब्लॉक हो गया, हम दूसरी दफा दूसरा से बना लेंगे नंबर से। लेकिन अगर बैंक की अगर वो हो जाती है, क्योंकि उसमें आपके पास अच्छी ट्रांजेक्शन मौजूद है, वो चीजें आपकी पर्सनल मौजूद हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो फिर क्या, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। तो मैं कहा मैं आप पे कैसे ट्रस्ट कर लूं कि आप जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ही कॉल करें, इजी पैसा के रिप्रेजेंटेटिव है। मैं जाके इजी पैसा ब्रांच से मैं करवा लेती हूँ वेरिफिकेशन के साथ, तो कह रहे नहीं, यहाँ से कॉल ड्रॉप होगी और आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, और आप जब इजी पैसा के जब ऑफिस जाएंगी तो वहां पे आपका ये नंबर ओपन नहीं होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप कुछ भी करके इसको ओपन नहीं करा सकती हैं। तो हम आपकी कॉल ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, और आपको जो है हम उससे कॉल कर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे हम वीडियो कॉल कर रहे हैं दोबारा से। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतने में उन्होंने दोबारा मुझे वीडियो कॉल करी और दोबारा कहा कि आप इसको एरो को दबाएं, वो जो स्क्रीन आपकी चल रही है, मैं अभी आपको शो कराती हूँ दूसरे मोबाइल से कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो आप उसको वो कर लीजिए। मुझे वॉच करने वाले प्लीज मुझे कमेंट करते जाएं ताकि मुझे पता चले आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, ठीक है, जो लोग सुन रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा से मुझे वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल पे कहते हैं कि इस एरो को, जो मोबाइल सा बना हुआ है उसके ऊपर एक एरो है, उसको दबाएं। अब जब दबाए तो दोबारा से लिखा हुआ कि इससे आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, साफ लिखा हुआ था, इससे आपकी जितनी भी मोबाइल की जो डिटेल्स हैं वो आपकी शेयर हो जाएगी, जिसको आप स्क्रीन शेयर करा रहे हैं। मैंने दोबारा उस बंदे से कहा, मैंने कहा मैं तो नहीं कर रही है ये स्क्रीन शेयरिंग आपसे, मैंने कहा ये तो मेरा सारा मोबाइल का एक्सेस आपके पास आ रहा है, ठीक है, मैं तो नहीं कर रही, आपको ब्लॉक करना है तो आप अकाउंट इजी पैसा का ब्लॉक कर दीजिए। कह रहे हैं ठीक है, जो आपने अभी किया है ना ट्रांसफर, जो आपने अमाउंट ट्रांजेक्शन करी है, आपका इजी पैसा मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, और आपका HBL जो भी आपने, सॉरी नाम तो नहीं लिया मैंने, HBL का था, आपका बैंक जो आपने जहां पर ट्रांसफर किया उसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैंने कहा ठीक है आप ब्लॉक कर दें, ज्यादा अच्छा है आप ब्लॉक कर दें। ये कह के मैंने फोन काटा तो फिर मुझे कॉल आती है, और मुझे कॉल मेरे ही नंबर से आ रही है। गौर से सुने, ये तीसरी बात चौथी बात बता रही हूँ, मुझे मेरे ही नंबर से कॉल आ रही है, जो मेरा अपना मोबाइल नंबर है। वो कहने लगे, फिर मुझे कहते हैं अब आप देखें आपको आपके ही नंबर से कॉल आ रही है। मैंने कहा जी। कह रहे कभी कोई हैकर भी आपको आपके मोबाइल नंबर से कॉल नहीं कर सकता। आई नो दैट कि हैकर कॉल कर सकता है किसी भी नंबर से, ठीक है। वो कभी मुझे इजी पैसा के नंबर से 3737 इजी पैसा का नंबर है, कभी मुझे उससे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कभी मुझे जो है वो मेरे नंबर से करें, लेकिन मेरे नंबर के आगे कुछ डिजिट्स कुछ कोड्स लगे हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेरा नंबर नहीं है। तो मुझे साफ पता चल रहा था कि ये जो है ये मेरा कहीं से ये एक्सेस कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है। और ये अगर तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर या स्क्रीन शेयर करा देती हूँ उनको, तो ये सारा जो है ना गड़बड़ हो जानी थी मेरे साथ, और स्कैम होते होते मेरे साथ बाल बाल बची हूँ। लेकिन जिस तरीके से वो कॉल कर रहे हैं कि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा अपना जरूरतमंदी का नहीं इजहार करती और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं कहती अच्छा चलें ठीक है, मैं डर जाती है। यानी कि जो उन्होंने डर डाला ना, उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि वो आपसे कह रहे हैं कि अभी मैं आपको बताता हूँ, आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहा हूँ मैं, और आपने जो बैंक में जो आपने ट्रांसफर करी है वो ब्लॉक कर रहा हूँ मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, अभी आपका कॉल ड्रॉप करते ही मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैं कहा ठीक है आप कर दें, ठीक है। मैंने भी गुस्से में आके कहा, मैंने कहा ठीक है आप बंद कर दें, दोनों बंद कर दें। मैंने कॉल ब्लॉक कर दी, और जब मैंने इसके बाद एक्सेस किया तो मैं एक्सेस कर सक रही थी, कुछ सेकंड्स के बाद मैंने एक्सेस किया, इजी पैसा एक्सेस कर सक रही थी। मैंने HBL को, अपने बैंक को कॉल किया, मैंने बैंक के वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव से बात करी। उसने कहा कि सबसे पहले उसने मुझे छूटते ही कहा आपने कुछ शेयर तो नहीं किया, स्क्रीन शेयर तो नहीं करी। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं शेयर करा, गया थैंक गॉड आपने कुछ शेयर नहीं करा, आप सबसे पहले इजी पैसा को कंप्लेन करें, उनका नंबर दें। कहना ये है, ये लोग कहीं से भी कैसे भी आपको कॉल कर सकते हैं, आपको आपके नंबर से कॉल कर सकते हैं, आपको आपके अब्बा के नंबर से कॉल कर सकते हैं, आपकी बहन के नंबर से, भाई के नंबर से कॉल कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर से कॉल कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट स्क्रीन शेयरिंग नहीं करनी है, किसी किस्म का OPT पासवर्ड नहीं देना है। कोई आपको धमका रहा है कि जी मैं अभी ये कर दूंगा तो करके दिखाओ,
ठीक है, कोई बात नहीं, करके दिखाओ। एनआईसी आपके पास है, हर चीज आपके पास है, थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी अगर हो, लेकिन बैंक नहीं करता ये। बैंक को पासवर्ड नहीं चाहिए होता। इवन कि आप अपने कॉल सेंटर में भी कॉल करते हैं तो वो भी आपको टी पिन की तरफ आपको डाइवर्ट करता है, वो खुद भी नहीं कहता हमें पासवर्ड बताइए। ठीक है, इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपने किसी भी चीज का पासवर्ड नहीं। स्क्रीन शेयरिंग तो समझे कि आपने अपना मोबाइल उसके हाथ में दे दिया, वहां बैठे बैठे वो एक्सेस कर रहा है। अब आपके बैंक के अकाउंट की डिटेल एक्टिव है, आपकी सब चीजें अपनी पासवर्ड आपके लगे हुए हैं आपकी वेबसाइट्स के ऊपर, आपके अकाउंट्स के ऊपर, उसने सब चीजें वहां से बैठ के हैक कर ली और सब चीजें ले ली। अब या तो वो आपके पास अकाउंट नहीं है तो वो आपको डिमांड करेगा हर चीज हैक करने के बाद, या वट एवर इट इज। ठीक है, तो आप लोगों ने जरा समझदारी से काम लेना है। बहुत स्कैम ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने समझदारी से काम नहीं लिया तो फिर कोई ना कोई चीज आपके साथ अल्लाह ना करे मसला हो सकता है। सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एज मच एज दे आर कॉन्फिडेंट। जो स्कैमर्स हैं जितने वो कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर रहे हैं, आपने उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। मैंने फिर आखिर में क्या किया, बैंक से बात करने के बाद अब मैं इजी पैसा को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, वहां तो मेरा एक्सेस हो ही नहीं रहा। ठीक है, नेटवर्क बिजी जा रहा है, कॉल बिजी जा रहा है, वो एक अलग ही सिस्टम है। बहरहाल मैंने दोबारा उस हैकर को मैंने खुद कॉल करी। मैंने कहा अभी तक आपने ब्लॉक नहीं किया मेरा अकाउंट और ये, तो कहते हैं हाँ अभी हो जाएगा। मैंने कहा अभी करूँ। फिर मैंने उसको इतनी बातें सुनाई ताकि मुझे दिल को तसल्ली हो, और उसके बाद मैंने कहा बंद करो तुम, मैं भी देखती हूँ फिर कैसे तुम बंद करते हो। ठीक है, तो कोई मेरा अकाउंट बंद नहीं हुआ है, ओपन है, एक्टिव है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई हूँ। तो प्लीज आप लोग के साथ ये बहुत सीन हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। आप लोग को कॉल्स आएंगी बिल्कुल पेंडू पंजाबी, पता नहीं पठानी किस किस्म का लहजा था, आई डोंट नो, लेकिन बिल्कुल ही कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। ठीक है, कोई बिल्कुल ही अजीब जाहिल किस्म की उसकी एक्सेंट थी। जब मैंने उसको डांट के जब मैंने बात करी ना, पहले तो वो एक्सेंट बना के कॉल कर रहा था, जब मैंने उसको डांट के बात करी तो उसका बिल्कुल ही अपना ओरिजिनल लहजा निकल आया कि अभी बताता हूँ मैं, ठीक है, हाँ अभी हो जाएगा, अभी तुम्हारा अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। आपके पास कोई किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की कॉल आती है तो बहुत आपको या तो डायरेक्ट कोड नंबर से आती है उनके। ठीक है, आपका नंबर एक्सेस करके आपको ही कॉल करना, मेरा नंबर एक्सेस करके मुझे ही कॉल कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे नंबर से मुझे कॉल आ रही है, तो कह लेंगे देखें आपके नंबर से आपको कॉल आ रही है। तो ये सब चीजें तो बहुत आसान है, बहुत कॉमन है, ये कोई भी आप नंबर को डाल के आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचें। हो सकता है इस रिलेटेड नहीं किसी और रिलेटेड आपको अगवा बराए तावान के जरिए अगर आ जाए कि जी आपका भाई हमारे पास है, अल्लाह माफ कर दे, और उसी के नंबर से कॉल आ रही हो कि जी हमने उसको अगवा कर लिया और आप जी यूं करें, तो बहुत सोच समझदारी के साथ आपने काम, एहतियात के साथ आपने इसको जो ना फॉलो अप करना है और निमटना है इस मसले से। ठीक है जी, कोई अगर और मजीद आप लोग के सवालात हैं तो वो आप मुझसे अभी कर सकते हैं। तो मैंने दोबारा से एक दफा रिपीट कर रही हूँ, डोंट शेयर एनी ओपीटी, डोंट शेयर एनी एसएमएस, डोंट शेयर एनी कोड, डोंट शेयर योर स्क्रीन। ठीक है, जो व्हाट्सएप के जरिए स्क्रीन हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। ठीक है जी, मैं एक व्हाट्सएप से एक मैं कॉल मिलाती हूँ, ये देखिए जी, व्हाट्सएप से मैं एक कॉल मिला लेती हूँ। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे मैं अभी मैं आपको शो करती हूँ कि ये असल में है क्या चीज। ठीक है, ये मैं कर रही हूँ वीडियो कॉल, ये वीडियो कॉल जा रही है। ओहो, तो नहीं आ रही, एक मिनट आ रही, दूसरे नंबर पे करते हैं। ठीक है जी, ये अब कॉल जा रही है। ठीक है, ये मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ एक दूसरी जगह पे, ये देखो ये आ रही है मुझे वीडियो कॉल। ठीक है, ये मुझे वीडियो कॉल आ रही है। अब मैं इसको कर रही हूँ रिसीव, ये मैंने रिसीव कर ली कॉल। एक मिनट रह जाए क्योंकि करना जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। अब उन्होंने कहा कि ये ना आप बैकवर्ड पे कर दीजिए, यानी कि स्क्रीन को आप पीछे शेयर कर दें। तो मैंने इसको स्क्रीन को ऐसे कर दिया, यानी कि ये अब चली गई बैक के ऊपर मेरा। ठीक है ना, अभी पीछे का इलाका मेरा नजर आ रहा है। अब वो मुझे कहते हैं कि जी आप ना ये प्रेस करें, ये जो आप देख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको करीब से, ये यहाँ पे एक मोबाइल सा बना हुआ आ रहा है। ठीक है, ये एक मोबाइल सा बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर एक तीर का निशान है। ठीक है, ये जैसे ही मैं बटन दबाऊंगी तो एक मैसेज आएगा जो आपको कह रहा होगा कि ये स्क्रीन शेयरिंग है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने बटन दबाया, अब ये आप मैसेज पढ़ें। ये मैसेज क्या है कि ये आपका जो है
To share your screen, WhatsApp needs to cast from your device. Screen sharing is protected with end-to-end encrypt and is never recorded by WhatsApp. ठीक है, इसमें मतलब उस वक्त मेरे पास आ रहा था कि इसमें आपका पासवर्ड वगैरह हर चीज शेयर हो जाएगा, जो उनकी तरफ से मुझे कॉल आ रही थी। ठीक है, तो वो एक्नॉलेजमेंट थी कि हाँ ठीक है, तो ये आपने नहीं करना है। मैंने यहां से किया कैंसिल और मैंने उनसे कहा कि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही आपसे, ये तो मेरा अपना पर्सनल डेटा है, ये मैं आपसे क्यों शेयर करूंगी, स्क्रीन में आपसे क्यों शेयर करूंगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं करेंगी तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, यहाँ से कॉल ड्रॉप होते ही, जैसी वीडियो कॉल ड्रॉप होगी हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। ये एक नया स्कैम है, मैंने अभी तक नहीं सुना था, मेरे साथ डायरेक्टली हो गया। ठीक है, मैंने अपना दिमाग हाजिर रखा और मैंने इनको डिटेल शेयर नहीं करी। ठीक है, मैंने बैंक कॉल किया, उनसे एक्नॉलेजमेंट ली, उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, आपने नहीं किया, हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकता जब तक कि आपकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं कुछ कीजिएगा, मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि सब लोग इस चीज़ से बच जाएं, इस चीज़ से अवेयर हो जाएं। ठीक है, एक मैसेज जो है पब्लिक सर्विस मैसेज समझ के, फी सबीलिल्लाह समझ के ये अपने सब प्यारों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।